आपने कभी सोचा है सेम कंपनी, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट एंड सेम मार्केटिंग प्लान, फिर भी इतने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब हैं और कितने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे? ऐसा क्यों हो रहा है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इनके रीजंस एंड ऐसी 5 स्किल्स जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। दिस साइड नितिक बसी, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस ना उसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल और कंपनी मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड तो करता ही है, बट डिपेंड करता है कि उस इंसान की स्किल्स के ऊपर। तो ऐसी 5 स्किल्स आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिन स्किल्स को सीख के आप फॉर एवर लिविंग के अंदर बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली स्किल्स है कम्युनिकेशन। देखो, अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं है, अब एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप किन वर्ड्स का यूज कर रहे हो, प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप 5 इंसानों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूं कि शुरू शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कम्युनिकेशंस को लेके, तो मैं क्या करता था, मैं घर पे बैठ के अकेला मिरर के सामने बैठ के खुद से बातें करता था, इनविटेशन करता था, फॉलो अप्स करता था, प्रैक्टिस करता था। तो कम्युनिकेशंस आपको अपने बढ़िया तरीके से बिल्ड करने के लिए क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे, अब कम्युनिकेशंस इंक्रीज होने का सबसे बढ़िया रीजन क्या है? कि आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज को उतनी बढ़िया से तभी प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास उस चीज की प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, राइट? अब सेकंड पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। अब प्रोस्पेक्टिंग इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि आप जो लीड्स निकालते हो, जो पर्संस आपके पास आते हैं बिजनेस को सीखने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। इसके लिए आपको देखो यूट्यूब की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको फेसबुक की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, इसके आपको रेफरेंस मार्केटिंग की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आपको इंस्टाग्राम की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए कि आप इंस्टाग्राम से लीड कैसे निकाल सकते हो, आप किसी इंसान से फेसबुक से लीड कैसे निकाल सकते हो, आप व्हाट्सएप पे लीड कैसे निकाल सकते हो, आप यूट्यूब पे कैसे लीड्स निकाल सकते हो। इन सब चीजों की आपके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, राइट? एंड थर्ड पॉइंट है इनविटेशन। अब इनविटेशन इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप होता है कि इनविटेशन से ही बिजनेस होता है, वो स्टार्ट होता है। अब हम काफी बार क्या करते हैं, हम इनविटेशन को ही खुद थोड़ा मुश्किल बना लेते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो उससे हमारे इनविटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। इनविटेशन बड़ा सिंपल एंड बड़ा सरल होता है। जैसे कि मान लो आप किसी शादी में जाते हो, तो आपको शादी से इनविटेशन कार्ड आता है, उस पर क्या लिखा होता है कि इतनी तारीख को हमारे यहाँ पे शादी है, इतनी तारीख को हमारे यहाँ पे ये फंक्शन है, बट उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि वहां पे कौन कौन सी सब्जी बनी हुई है। बट हम जब इनविटेशन करते हैं ना, तो हमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि हम उस सामने वाले इंसान को सारे का सारा बिजनेस इनविटेशन में ही बताने की कोशिश करने लग जाते हैं। इससे हमारा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है, क्योंकि इनविटेशन की बहुत बड़ी स्किल होती है कि हमने यहाँ पे सस्पेंस रखना होता है कि यो सस्पेंस आपकी जो मीटिंग होने वाली है, जो आप वीडियो शेयर करने वाले हो, उस वीडियो या मीटिंग के अंदर वो सस्पेंस अच्छे तरीके से खुलेगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओ, राइट? एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉलो अप। देखो, कहते हैं ना फॉर्चून इज अ फॉलो अप। तो फॉलो अप इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि अगर आपकी सेल्स डलेगी तो वो फॉलो अप से डलेगी, अगर आपके पर्सन क्लोज होंगे तो फॉलोअप से होने वाले हैं। तो आपको फॉलोअप में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अब एक्चुअल में फॉलोअप में हम गलती क्या करते हैं काफी बार, कि हम फॉलोअप लेने की जल्दी करते हैं। ठीक है, हम बहुत बार कम फॉलोअप लेते हैं, हम 2 3 4 मिनट का फॉलोअप लेते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं अपने फॉलोअप के अंदर हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ ना कुछ सिखाता हूं। जैसे अगर मैं कोई फॉलोअप ले रहा हूं, तो मैं कभी उसको ESPI मॉडल सिखाता हूं, कभी उसको एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में बताता हूं, कभी उसको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता हूं, कभी उसको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज देता हूं, कभी उसको कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में नॉलेज देता हूं। तो जब भी मैं फॉलोअप करता हूं ना, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैंने अपने पर्सन को सिखाना है, क्योंकि आपका पर्सन जब तक आपसे सीखेगा, सीखता रहेगा, तब तक उसका आप में इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ नहीं सिखाओगे, तो वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। तो फॉलोअप के अंदर आपने क्या देखना है?
कि आपने हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ नॉलेज वाली बातें करनी है। अगर आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपका पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, राइट। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एंड सबसे बड़ा पॉइंट है कंटेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के टाइम के अंदर फॉरएवर लिविंग हो, जब कोई भी अनदर कंपनी हो, उसका 80% जो काम है वो कंटेंट के साथ चलता है। क्योंकि देखो, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, आप कंटेंट बहुत बढ़िया बना रहे हो, तो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। आपको इनविटेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आपको फॉलो अप करने की जरूरत भी नहीं है, और क्लोजिंग आपकी बहुत जल्दी एंड बहुत आसानी से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जब अननोन सर्कल के अंदर काम करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई इंसान को ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, फॉलो अप्स लेने में टाइम लगता है, इंसान को 2cc करवाने में टाइम लगता है। बट जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे, जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे, तो लोग आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, लोग आपको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ठीक है, जिससे वो आपको बार बार देखने की वजह से उनका आप पे क्या बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, और वो ट्रस्ट आपके बिजनेस को 10x कर देगा। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो आज के टाइम के अंदर मैं उसको बोलूँ वो मास्टर पीस पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कंटेंट बनाओ। देखो, शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कंटेंट बनाने के लिए। बहुत वीडियोस मैंने काटी हैं, डिलीट की हैं अपने इंस्टाग्राम से, डिलीट अपने फोन में से डिलीट की हैं। हालांकि आज भी मैं परफेक्ट वीडियोस नहीं बनाता, बट अगर मैं परफेक्शन के चक्कर में फंसा रहा तो मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी कंटेंट नहीं बना पाऊंगा, राइट। सो वही कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। ये 5 स्किल्स के ऊपर काम करो। देखना, आप उन 70% डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा ग्रो करोगे जो आज आपसे पीछे हैं, राइट। बाकी ध्यान रखिए। गुड लक। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर। बाय बाय।